राष्ट्र निर्माता एक तरह से तैयार करते हैं। आज हम यहाँ पर अगर मान लीजिए भाषण कर रहे हैं तो कल आप ही की तरह वो बच्चे अगर पीछे बैठे हैं तो उन्हीं की तरह हम लोग भी पीछे बैठा करते थे। आज हम लोग मंच पे बैठे हैं तो निश्चित रूप से आज जिन बच्चों को आप लोग शिक्षा दे रहे हैं तो कल वही हम सबका नेतृत्व 34 साल के विधायक हैं और भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और विधानसभा सीतापुर का नेतृत्व कर रहे हैं। तो ये भी हम लोगों का एक सौभाग्य है कि आज ये नेतृत्व करता बहुत अच्छे सुलझे हुए व्यक्ति हैं और आज इनका जो कार्य प्रणाली है निश्चित रूप से आप सब लोग को अच्छा लगेगा। और आज तो अभिनव पहल में देखा कार्यक्रम ऐसा मेरे ख्याल से इस विधानसभा क्षेत्र में नहीं हुआ था। मैं विधायक जी को साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने सभी विधानसभा क्षेत्र के सभी शिक्षकगण यहाँ पर एकत्रित हुए, सम्मानित हो रहे हैं। साल के माध्यम से एक सम्मान सभी शिक्षकों को दिया गया, इसके लिए मैं बारंबार विधायक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और हम सब लोगों को आज के इस अवसर पर एक प्रेरणा लेकर के जाना चाहिए, एक संकल्प लेकर के जाना चाहिए कि शिक्षक हमारी एक धुरी होती है और उस धुरी में पूरा एक चक्र, एक तरह से कहना चाहिए कि अगर एक प्राथमिक शाला में, एक गांव में, एक पंचायत में अगर 4 शिक्षक होते हैं, 2 शिक्षक भी होते हैं, तो मैं समझता हूँ कि उस ग्राम पंचायत का, उस गांव का एक वो धुरी होता है। और धुरी होता है तो मैं समझता हूँ कि पूरा उस धुरी के माध्यम से पूरा एक समाज, और उस समाज में हम लोग अच्छा भी देते हैं और बुरा भी देते हैं। कार्यक्रम की अगली कड़ी में हमारे एमएलए एजुकेशन बोर्ड के व्यापक बैच के जो 12 मेधावी छात्र नगर सेना भर्ती में चयनित हुए हैं, अब उनके सम्मान समारोह के सम्मान की इस कड़ी में यहाँ उपस्थित किया जा रहा है। इसके लिए हमारे एमएलए एजुकेशन बोर्ड के छात्र 2023 के बैच के शिक्षकों का, शिक्षक शिक्षिकाओं का आज 2 साल पूरे हो रहे हैं। मैं इसलिए 2023 का जिक्र करूंगा कि 2023 ही मेरे राजनीतिक जीवन का वो यात्रा था। कल ही हमारे राजनीतिक जीवन के 2 साल पूरे हुए हैं, 4 सितंबर। और आज जो शिक्षक शिक्षिकाएं जिन्होंने 2023 में ज्वाइन किया था, आज आप सबका दूसरा साल पूरा होगा। मैं आप सबको बधाई देता हूं। बहुत सालों बाद शिक्षा विभाग का प्रमोशन हुआ है, ऐसा हमको पता चला है। और प्रमोशन की श्रेणी में और भी कार्य किए जा रहे हैं, वो भी प्रमोशन अभी बहुत जल्द होंगे। तो जिनका प्रमोशन हुआ है हम आपको शुभकामनाएं देंगे। प्रमोशन जिनका होने वाला है आपको भी हम बहुत बधाई देंगे इस शिक्षा दिवस के अवसर पर। आज उमेश कुमार जी बीपीओ बतौली, आपका जन्म दिवस है। आपके जन्म दिवस का हम बधाई देते हैं। साथ ही मुझे पता नहीं चल पाया होगा, आप में से बहुत सारे कई शिक्षक शिक्षिकाओं का अगर जन्मदिन होगा तो आपको भी हम ब्लाइंड माने बिना जाने आपको बधाई देते हैं। आपका भविष्य उज्जवल हो। पुलिस में जाने वाले, फौज में जाने वाले और नीट जेई जैसे महत्वपूर्ण कोचिंग संस्थानों को भी इसमें शामिल किए जाएंगे। जैसे ही भवन पूरी होती है, दिल्ली से इस कोचिंग संस्थान को यूपीएससी के लिए अटैच किया जाएगा ऑनलाइन के माध्यम से, ताकि हमारे बच्चों को ये जरा सा भी मन में ये शक ना हो कि दिल्ली में शायद बेहतर शिक्षा होती होगी। तो ये मेरी कल्पना है कि दिल्ली के शिक्षा को यहाँ पर उठा के लेके आना, ताकि आज हमारे दूर दराज में बसने वाले जो बच्चे हैं उनके भी उज्जवल भविष्य हो सके। आप सब शिक्षक शिक्षिकाओं को और शिक्षक शिक्षिकाएं कहना केवल उचित नहीं होगा,
आप सभी गुरुजनों को मेरा बारंबार नमन है। मैं जानता हूं कि बहुत सारे विद्यालय, आप सबके मन में कई ऐसे बातें भी उठ रही होंगी कि मेरा विद्यालय नहीं है, मैं किसी और के घर में पढ़ाता हूं, मेरा विद्यालय अति जर्जर है, मेरा विद्यालय आंगनबाड़ी में चल रहा है। लेकिन आप सबके विद्यालय की स्थिति का डाटा हमारे समक्ष है और अभी अभी हमने कुछ राशि भी जारी किया है और इन तमाम नए भवनों के बनाने के लिए हम शासन को प्रेषित कर रहे हैं। अभी अभी आपके यानी हम सब के शिक्षा मंत्री जिसे हमारा मुलाकात हुआ था, उनकी उत्सुकता शिक्षा को देखकर मुझे इतनी प्रसन्नता हुई कि जिस दिशा में मैं चल रहा हूं, शायद मैंने उसी उत्सुकता के साथ पूरे राज्य को शिक्षा जगत में सुधार करेंगे, बहुत बेहतर और करेंगे। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि हम कितना भी अच्छी योजना बना लें, कितना भी अच्छा सरकार स्थापित कर लें, लेकिन जब तक आप नहीं चाहेंगे तब तक एक संस्कारित समाज का उत्तरोदय बिल्कुल नहीं हो सकता। इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन है कि सीतापुर के उन तमाम युवा पीढ़ी को प्रखर बनाने के लिए आप सब अपना योगदान दें और हम सब मिलकर एक ऐसे संस्कार रूपी समाज का उत्पन्न करें कि जीवन में चाहे कुछ भी ना बन पाए हो, लेकिन एक अच्छा मनुष्य, देशभक्त व्यक्ति और राष्ट्र के प्रति उनके मन में इतनी ओतप्रोत भावनाओं के साथ उनको आप गढ़िए, ताकि जब भी कोई देश पे विपत्ति आए, जब भी कोई देश हित में कोई बात हो, तो भारत माता की जय की ललकार के साथ उनके कदम पीछे नहीं हटने चाहिए। आप सबका आभार। लास्ट में किसी ने शिक्षक शिक्षिकाओं का एक दिन हम लोगों ने एमएल एजुकेशन कोर में एक क्लास ऑर्गेनाइज किया था एंकरिंग का, तो उसमें आप सब कुछ लोग सम्मिलित हुए थे। लास्ट में मैंने पूछा कि ये बताइए 1 साल हो गया, आपको क्या लगता है, आप मुझे जान पाए कि नहीं? तो कई शिक्षिकाओं ने कहा कि आप बहुत खड़ूस आदमी हैं, ऐसा लगता है। तो और बताइए, तो बोला नहीं, आप मुस्कुराते नहीं हैं, आपका छवि देखने से डर लगता है। तो आज मैं आप सभी उपस्थित हैं, मंच के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जीवन के उस रास्ते मैंने 12 साल चले, मैंने मुस्कुराना भूल गया। लेकिन आज आप सबके प्रेरणादायी शिक्षक शिक्षिकाओं के जो बच्चों को आप प्रेरणा देते हैं, उन प्रेरणाओं से, उन छोटे बच्चों के मुस्कान से हम दोबारा मुस्कुराना सीख रहे हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि सच में एक दिन हम बहुत अच्छा मुस्कुराएंगे। लेकिन इसके लिए आपको याद दिलाते रहना पड़ेगा, मैं खड़ूस नहीं हूँ, मैं अंदर से बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ। क्योंकि किसी ने कहा था कि सच में हमारा विधायक एक कठोर नारियल की तरह है, अंदर से कोमल है। ये बात बिल्कुल सही है। हम देश विरोधियों के पास बहुत कठोर हैं और जो समाज को बिगाड़ना चाहते हैं उनके लिए तो आज भी कमांडो की तरह सोच रखते हैं। लेकिन राजनीति में आने से पहले मेरे मदर डिपार्टमेंट फौज ने मुझे अथक सहनशीलता देकर भेजा है। तो आज उसी सहनशीलता की बदौलत हम आगे चल रहे हैं। निश्चित ही मुझे पूर्ण आशा है कि आप सबके सहयोग से सीतापुर में शिक्षा जगत ही नहीं, एक अच्छा समाज का हम लोग उत्पन्न करेंगे, जहां द्वेष की भावना कम, प्रेम की भावनाएं ज्यादा हो, लोगों में, बच्चों में संस्कार ज्यादा हो, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। आप सबका धन्यवाद, बारंबार नमन करता हूं आप सबको। दोबारा इन बच्चों को बहुत बधाई देता हूं। जीवन पथ पे आगे चलें, इस संस्था को आप भूलना मत। कभी भी छुट्टी आते हो तो दोबारा अपने गुरुओं का आशीर्वाद देने आना, जो आपके पीछे आज हजारों युवा सफलता की आस लगाए बैठे हैं, उनको आगे प्रेरणा देना, यही आपकी वास्तविक सफलता होगी। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जयपाल एक्का, इनके सामने इनके पेरेंट्स खड़ा रहेंगे। माननीय विधायक महोदय से निवेदन करूंगा कि आराधना बड़ा को स्मृति चिन्ह भेंट करके और जोरदार तालियों के गड़गड़ाहट से इस बच्चे का स्वागत करेंगे। इस एमएल एजुकेशन कोर्स से कोचिंग करके बच्चे ने अपना एक छोटा सा पड़ाव हासिल किया है। हालांकि इस बच्चे का उद्देश्य, लक्ष्य जो है वो CGPSC है, पर हमने कहा एक छोटा सा पड़ाव ही सही, तुम अपने पांव पे तो खड़े हो जाओगी, इसके बाद तुम अपनी तैयारी करते रहना। अब मैं लीला मणि बड़ा का स्वागत कीजिएगा। पेरेंट्स यही रहेंगे ना, माता जी को हाँ, चलो पेरेंट्स को यही सॉल्व इधर लेंगे। एमएलए सतत नमन। आज अत्यंत ही हर्ष का विषय है। आज हम एक साथ मिलकर शिक्षक दिवस मना रहे हैं। कुछ किया है क्योंकि शिक्षा दी है
जिन्होंने हमारे भविष्य की नींव को गढ़ा है, जिसने हमें जीने की कला सिखाई है। आज हम जिसका जन्मदिन प्रत्येक वर्ष शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, इनका जन्म 5 सितंबर